सतगुरु पर तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन हंस के बीतेगा, ये जीवन हंस के बीतेगा। तुझे पछताना नहीं होगा, तुझे पछताना नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु पर, भरोसा कर तू सतगुरु पर तुझे पछताना नहीं होगा, तुझे पछताना नहीं होगा। सुख दुखों को देखते रहना, सुख दुखों को देखते रहना। कभी ना मान दो अपना, कभी ना मान दो अपना। जगत को जान एक सपना, जगत को जान एक सपना। साक्षी बन देखते रहना, साक्षी बन देखते रहना। ये जीवन हंस के बीतेगा, ये जीवन हंस के बीतेगा। तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तो सतगुरु पर, भरोसा कर तो सतगुरु पर तुझे पछताना नहीं होगा, तुझे पछताना नहीं होगा। ना करता बन के कर कुछ भी, ना करता बन के कर कुछ भी। ना पढ़ तू मृत्यु के बंधन, ना पढ़ तू मृत्यु के बंधन। तू दृष्टा तीन देहों का, तू दृष्टा तीन देहों का। जिसे करके सभी बंधन, जिसे करके सभी बंधन। ये जीवन हंस के बीतेगा, ये जीवन हंस के बीतेगा। तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु पर, भरोसा कर तू सतगुरु पर तुझे पछताना नहीं होगा, तुझे पछताना नहीं होगा। ये देह पांच भूतों का, ये देह पांच भूतों का। नहीं कर इसमें तो ममता, नहीं कर इसमें तो ममता। जगत एक पुष्प की माला, जगत एक पुष्प की माला। तू सब में सूत्रवत रमता, तू सब में सूत्रवत रमता। ये जीवन हंस के बीतेगा, ये
तुझे होना नहीं होगा। भरोसा कर तो सतगुरु पर, भरोसा कर तो सतगुरु पर, तुझे पछताना नहीं होगा। तुझे पछताना नहीं होगा। भरोसा कर तो सतगुरु पर, भरोसा कर तो सतगुरु पर, तुझे पछताना नहीं होगा। तुझे पछताना नहीं होगा। बोलो सद्गुरु देव की। विषय चल रहा है सब्जेक्ट का विषय अधम नर, अधम नर, अधिकारी के लक्षण। सिद्धांत रामायण से चुना गया है अधिकारी के लक्षण। मुक्ति का अधिकारी कौन है? जो हंस हंस के जीवन व्यतीत करके जाएगा, पछताना नहीं पड़ेगा। तो अधिकारी का क्या लक्षण है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हर एक का अधिकारी होता है। कॉलेज में जाने का अधिकारी है। हाई स्कूल नहीं करेगा तो कॉलेज में कैसे प्रवेश करेगा? डॉक्टर की उपाधि पाना है तो उसके लिए अपना MBBS या कुछ और साधन करना पड़ता है। तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए 4 साधन संपन्न होना चाहिए। विवेक हो, वैराग्य हो, सत संपत्ति हो और मुमुक्षुता। ये 4 अधिकारी तो शास्त्रों में निर्णय किए गए हैं। विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुता। विवेक क्या है? 2 मिली वस्तुओं में अलग अलग जान लेना। जड़ क्या, चेतन क्या, दृश्य क्या, दृष्टा क्या, आत्मा क्या, अनात्मा क्या, शव क्या, शिव क्या, पर प्रकाश क्या, स्वयं प्रकाश क्या, इत्यादि को अलग अलग जान लेना। कि जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने, उसे तो जड़ कहते हैं। जो सबको जानता है उसे कोई नहीं जानता है। वो चेतन तत्व है। शव जो निर्जीव है, निष्प्राण है, जिसको जला दिया जाता है। शिव जो चैतन्य है, जो जीवन है। तो इस तरह के 2 मिली वस्तुओं को अलग अलग जानने को विवेक कहते हैं। और क्या होना चाहिए? जब विवेक हो जाएगा तो वैराग्य आएगा। फिर झूठे पदार्थों से, झूठे संबंधों से ममता, मोह, आसक्ति छूट जाएगी। अरे छोड़ो ये नाशवान है, अरे ये छोड़ो दुख रूप है, छोड़ो ये असत है। तो इस तरह से विवेक के साथ साथ वैराग्य भी चाहिए। तुम कितने भजन करो, कितना पूजन करो, कितने पाठ करो, कितने तीर्थ करो, पर तुमको विवेक ही न हो, वैराग्य न हो, तो तुम्हारा भजन, पूजन, पाठ, तीर्थ सब वैराग्य कहने को मात्र है, कल्याण नहीं होगा। विवेक भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। साथ साथ तुम्हारे अंदर
6 मिली संपत्ति होना चाहिए, षट संपत्ति। जिससे संपत्ति में हमारे संसार में मकान है, गाड़ी है, जमीन है, धन है, मकान है, ये सब संपत्ति संसार की दृष्टि से। परमात्मा की तरफ जाने के लिए षट संपत्ति क्या है? श्रम हो, दम हो, तितिक्षा हो, और षट संपत्ति में श्रद्धा हो। इस तरह से षट संपत्ति कही गई है। ये बाहर की संपत्ति काम नहीं आएगी, ये सब तुमको बंधन में डालने वाली है। लेकिन जब तुमको श्रम हो, इंद्रियों में संयम हो, दम हो, भूख प्यास सर्दी गर्मी सहन करने की क्षमता हो, तितिक्षा हो, भोगों में ग्लानि हो, उपरामता हो, भोगों में वैराग्य हो, इत्यादि, ये षट संपत्तियां के अंतर्गत आता है। मोक्ष की इच्छा हो, मुख्य है मोक्ष पाने की इच्छा, तब जाकर यह अधिकारी बनता है मुक्ति पाने का। खाली पुस्तक पढ़ लेने से, रामायण पढ़ लेने से, गीता पढ़ लेने से, भागवत पढ़ लेने से, कथा कीर्तन सुन लेने से नहीं, ये षट संपत्ति होना चाहिए, अधिकारित्व होना चाहिए, तब जाकर यह ज्ञान का अधिकारी होता है, तब इसमें मोक्ष की इच्छा जगती है। पढ़ो। ना पुत्राय प्रदातव्यम ना शिष्याय कदाचन गुरुदेवाय भक्ताय नित्यं भक्तिं पराय च। फिर से। ना पुत्राय प्रदातव्यम, न तो पुत्र के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है और न धन के द्वारा प्राप्ति होती है और न शिष्याय कदाचन, न शिष्य के बन जाने से तुम्हारा कोई कल्याण हो, न शिष्य कल्याण कर पाएगा, न पुत्र कल्याण कर पाएगा, न तुम्हारे और साधन कल्याण कर पाएंगे। यह विद्या ना तो कभी अवज्ञाकारी पुत्र को देना चाहिए, तो गुरु के लिए भी सावधान होने की जरूरत है। जो अधिकारी नहीं है उसको भी यह ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए। इसलिए लाइसेंस होल्डर को ही गाड़ी चलाने का अधिकार दिया है। हर एक को कोई अधिकार दे देगा तो कुछ चल के मार डालेगा। इसलिए पुलिस का भी अधिकार है, कॉलेज में जाने का भी अधिकार है। तो जो अधिकारी है उसी को ही गुरु उपदेश करे। इसीलिए निरंजन को कोई उपदेश नहीं करता, बैठा रहे ऐसा कैसे ही। तो इसलिए गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान, और बिना विचारे जो करे पड़े 84 खान। 84 चक्कर में पड़ेगा खुद भी, और उसके चक्कर में जो जाएगा वो भी 84 के चक्कर में पड़ेगा। इसलिए गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए। जो अधिकारी नहीं है उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश गुरु को नहीं देना चाहिए। यह विद्या ना तो कभी अवज्ञाकारी पुत्र को देना चाहिए, और जो आज्ञाकारी पुत्र नहीं है, मनमानी करने वाला है, उसको भी यह ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए। पुत्र भी जो अवज्ञाकारी है या शिष्य भी अवज्ञाकारी है, इनको उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर उपदेश देंगे
तो गुरु भी उसका अधिकारी, पाप का भागी बनेगा। यह विद्या उसी को देना चाहिए जो गुरु का सच्चा सेवक हो, अन्यथा अपात्र को विद्यादान करने वाला गुरु और शिष्य दोनों नरक को जाएंगे। इसलिए गुरु हरेक को उपदेश नहीं करता है, अनाधिकारी को उपदेश नहीं करता है, क्योंकि वो गुरु की भी बदनामी करेगा और खुद भी नरक को जाएगा। इसलिए गुरु कीजिए जान के, और शिष्य भी करना है तो जानकर। प्रत्येक जीव में मल, विक्षेप तथा आवरण यह त्रिदोष रहते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर 3 दोष है, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष, जिनके कारण यह जीव अनादिकाल से संसार चक्र में भ्रमण करता आ रहा है। इस मल, विक्षेप और आवरण, इन 3 दोषों के कारण ही यह जीवात्मा अनादिकाल से, जब से सृष्टि है तब से यह जन्म मरण के चक्र में बनता चला आ रहा है। मल दोष निष्काम कर्म करने से, विक्षेप दोष निराकार उपासना करने से, आवरण दोष ज्ञान करने से दूर हो जाता है। मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 प्रबल दोष हैं, जीव के साथ अनादिकाल से लगे हैं और उसी के वजह से ये बंधन को पाता है। इस जीव का संसार चक्र से मुक्ति दिलाने हेतु वेद में कर्म, उपासना एवं ज्ञान, इन 3 साधना की कर्तव्यता बताई है। और इन 3 दोषों से ये जीव की मुक्ति तभी होगी जब मल, विक्षेप, आवरण दोष को वह निकाल सकेगा। किस तरह से? कर्म, उपासना और ज्ञान के द्वारा। मल दोष की निवृत्ति हेतु 80,000 मंत्र कर्म कांड का प्रतिपादन करते हैं। 80,000 वेद मंत्र जीव के मल दोष को दूर करने के लिए प्रतिपादित किया है। 16,000 मंत्र उपासना के विक्षेप दोष को दूर करने के लिए प्रतिपादित किया है और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के लिए आवरण दोष को दूर करने के लिए कहे गए हैं। इस तरह से 1,00,000 वेद मंत्रों का समावेश है जीव के त्रिदोष से मुक्ति दिलाने का, जिन्हें निष्काम भाव से करने से जीव के मन से पाप वासना दूर होकर मन निर्मल हो जाता है। तो निष्काम भाव से उपासना या कर्म करना चाहिए, जिससे उसके मल और विक्षेप दोष दूर होते हैं। यह जीव भगवान की भक्ति करने का अधिकारी हो जाता है। जिसका विक्षेप दोष कट जाता है फिर वो भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का कौन पा सकेगा? जिसका निर्मल मन होगा वही भगवान की भक्ति कर सकेगा। ऐसा साधक मन, वचन, कर्म से किसी प्राणी की हत्या करना तो दूर, वह कष्ट पहुंचाना भी नहीं चाहता। तो ऐसा अधिकारी व्यक्ति किसी को भी कष्ट भी नहीं पहुंचाता है। मन, वचन, कर्म से दुख दूर करने का ही वह साधन करता है, लेकिन किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। नीच प्रभु मैं देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। वह अपने सहित सबके अंदर एक परमात्मा को ही देखता है। जब सब में एक परमात्मा देखता है तो फिर किससे लड़ाई करेगा, किससे भेदभाव करेगा, किससे विरोध करेगा, किसकी निंदा करेगा, किससे दुश्मनी करेगा?
नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी और करऊँ प्रणाम, जोड़ी जुग पानी दोनों हाथ जोड़कर। और वह उनको प्रणाम करता है, क्या जानकर? मेरे प्रभु ही तो मेरे सामने खड़े हैं, रूप अलग अलग लेकर मेरे प्रभु मेरे सामने हैं, इसलिए किसी से वैर विरोध नहीं करता है। जीव के विक्षेप दोष की दूरी हेतु वेद में उपासना कांड के 16,000 मंत्रों का प्रतिपादन करते हैं। जब निराकार या साकार उपासना द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा उदय हो जाती है, जिनकी मैं पूजा आराधना कर रहा हूँ, यह तो उनके काल्पनिक मूर्ति फोटो की पूजा है जो किसी मनुष्य ने बनाई है। पर वह कौन परमात्मा है जिसने चराचर इस संसार व सर्वश्रेष्ठ मानव मूर्ति का सृजन किया है? तो ऐसा विचार करता है कि वो कौन है। ये जो मंदिरों में मूर्तियाँ बना के रखी गई है, घरों में जो चित्र वगैरह लटका के रखे हैं, ये तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई काल्पनिक मूर्तियाँ हैं। फिर ये जो मनुष्य जिसके द्वारा ये सब बनाए गए हैं, इस मनुष्य को किसने बनाया है, वो कौन कारीगर है, ऐसा विचार करता है। ऐसा सत्य का जिज्ञासु ज्ञान का अधिकारी होता है। फिर ऐसा जो सत्य का जिज्ञासु है, वही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान का अधिकारी होता है। जो मनुष्य किसने बनाया? मनुष्य तो मूर्तियाँ मंदिर तीर्थ सब बन गए, लेकिन मनुष्य को किसने बनाया है, वो कौन कारीगर है, ऐसा जिज्ञासु ज्ञान का अधिकारी होता है, जिसे मुमुक्षु कहते हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति तथा मुमुक्षुता, इन साधनों से युक्त जिज्ञासु किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करने का अधिकारी होता है। तो ऐसा जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वह ही किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण पाने का अधिकारी होता है। और वो अधिकारी ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, जिस आत्मज्ञान के प्राप्त करने से फिर ये जीव सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। और राम की कथा के वही अधिकारी हैं। कौन? जिनको सत्संग प्रिय। हमको तो भोजन प्रिय लगता है, हमको तो घर प्रिय लगता है, संबंधी प्रिय लगते हैं, गाड़ी घोड़ा प्रिय लगता है, लेकिन ये तो सब भोग के साधन 84 में भटकाने के साधन हैं। जिनको सत्संग प्राण प्यारा लगता है, भोजन बाद में कर लेंगे, पहले सत्संग हो जाए। नहीं, पहले सत्संग नहीं करेंगे, पहले भोजन हो जाए, फिर क्या पता बचे न बचे खाने के लिए, इसलिए पहले ही कर लिया जाए। तो सत्संग जिनको प्रिय है, बस वही कल्याण के ज्ञान के अधिकारी हैं। आत्मराम की कथा श्रवण के वही अधिकारी है जो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति तथा मुमुक्षुवान जिज्ञासु है, तथा जो सच्चे संत के संगति के लिए पवित्रता नारी की तरह उनके दर्शन सेवा में श्रद्धा रखता है और गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम रखता है। जैसे नारी धर्म पत्नी अपने पति के प्रति प्रेम श्रद्धा रखती है, इसी तरह गुरु के प्रति भी उसके मन में प्रेम श्रद्धा होनी चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कली मल ग्रसित विमूढ़। कली के मल से माया मोह में फंसे जीव को क्या कैसे समझाएं? कली
मल ग्रसित विमूढ़ है। श्रोता वक्ता जो दोनों के दोनों ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान निधे, जानने की प्रबल इच्छा और एक समझाने की प्रबल इच्छा है, दोनों में प्रबल इच्छा हो कैसे इसका उद्धार कल्याण हो जाए और सुनने वाला मेरा कैसे कल्याण हो जाए, ऐसा प्रबल इच्छा होनी, वो ज्ञान का अधिकारी है, वो आत्मराम की कथा का अधिकारी है। आत्मराम की कथा सुनने वाले एवं सुनाने वाले दोनों ज्ञान के भंडार होना चाहिए, जिन्हें सत असत, जड़ चेतन, दृष्टा दृश्य सब शिव का अंतर नहीं मालूम, जिनको जड़ चेतन का ही पता नहीं कि क्या जड़ है क्या चेतन, क्या शव है क्या शिव है, क्या अनात्मा है क्या आत्मा है, क्या पर प्रकाश है क्या स्वयं प्रकाश, इतना ही जिसको नहीं पता उसको ये ब्रह्म ज्ञान सुनाने का नहीं। इसका अंतर नहीं मालूम, ऐसे जड़ बुद्धि वाले श्रोता आत्म अनुभूति कैसे कर सकेंगे? तो ऐसे जिनकी बुद्धि मूढ़ जड़ है वे आत्मज्ञान नहीं समझ सकेंगे। जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हई न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों की कृपा दृष्टि नहीं पड़ी नहीं है, जिनको भगवत चर्चा कथा श्रवण में श्रद्धा प्रेम नहीं है, उनके लिए यह सिद्धांत रामायण समझना अत्यंत कठिन है। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक है, वे ही इसके अधिकारी है। ब्राह्मणों के सेवक का मतलब वो गले में डोरी डालने वाले, चुटैया रखने वाले, तिलक लगाने वाले नहीं, उसे ब्राह्मण मत समझ लेना। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को जानता है और जनाने की सामर्थ्य भी रखता है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों उपाधि वाले को ब्राह्मण कहना है। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती। वे आत्महत्यारे हैं। कौन आत्महत्यारे हैं? जिनको गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान सुनने की रुचि नहीं है, आत्म ज्ञान सुनने की मन में रुचि नहीं है, उपराम हो गए हैं। और मैं तो दशरथ नंदन राम की बात सुनूंगा, मैं तो सीता स्वामी राम की बात सुनूंगा, मैं तो भगवान का जो भगत होगा हनुमान जैसे उनकी बात सुनूंगा। तो ऐसे वे आत्महत्यारे हैं जिनको आत्म राम की कथा पसंद नहीं, अपने स्वरूप का बोध अच्छा नहीं लगता, उनको आत्महत्यारा समझना चाहिए। उनकी तो सद्गति कभी नहीं हो सकेगी। वे मनुष्य आत्महत्यारे मंद बुद्धि के हैं, जिन्हें अपने कल्याण करने की इच्छा नहीं होती तथा जो इस देह के विषय भोगों में ही सदा आसक्त रहते हैं। गाड़ी घोड़ा मकान पत्नी बच्चे नौकरी पद पर से इसी में फंसे रहते हैं, इसी की उन्नति को अपनी उन्नति मानते हैं। आत्मज्ञान में उनको रुचि नहीं होती है, वे आत्महत्या रहे। जो इस देह के विषय भोगों में ही सदा आसक्त रहते हैं और भगवान की चर्चा सुनना जिन्हें अच्छी नहीं लगती है, वे मनुष्य आत्महत्यारे हैं। यह न कहिय सठहि हटसी लही, जो मन लाई न सुन हरि लीला ही। जो हृदय से भगवान की आत्मा की कथा
सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों के सामने, आत्महत्यारे लोगों के सामने ये कथा नहीं कहना चाहिए। ये बड़ी गोपनीय है, जिससे तुम अपने छोटे से सांसारिक हीरे, सोना, चांदी चीज़ों को छुपा कर रखते हो, सबके सामने पैसा निकालते नहीं कि तिजोरी में रखते नहीं, कोई देख ना ले। जैसे ये अनित्य धन संपत्ति को तुम छुपा कर रखते हो, इसी तरह सद्गुरु की वही जो आत्मज्ञान अधिकारी के आगे प्रकट करता है, अनाधिकारी के आगे प्रकट नहीं करता है। कहिया न लोभी ही क्रोधी ही कामी ही, जो न भजई सचराचर स्वामी। जो सचराचर जो आत्मदेव है, उनकी कथा लोभी आदमी के आगे, क्रोधी आदमी के आगे, कामी के आगे कभी मत कहना। द्विज द्रोही ही न सुनाइयो कबहु। और जो सद्गुरु की निंदा करने वाले हैं, ब्राह्मण का मतलब सद्गुरु की निंदा करने वाले हैं, उनको भी कभी ये आत्मज्ञान मत बताना। सुरपति सरिस होई नृप जबहु। चाहे वो स्वर्ग का सम्राट भी क्यों ना हो, उसको भी अगर वो अधिकारी नहीं है तो मत सुनाना। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। कौन अधिकारी है आत्मज्ञान का? जिनको कि सत्संग अच्छा लगता है। सत्य क्या है? या कोई व्यक्ति का मतलब नहीं है, चेतन वस्तु आत्मा जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह आत्मा ही सत्य है। यह पवित्र गोपनीय आत्मराम की कथा चर्चा उन लोगों से नहीं कहना चाहिए जो सठ हो, हठी स्वभाव के हो, तत्व चर्चा मन लगाकर ना सुनते हो, भोगी हो, दुष्ट हो, ऐसे लोगों के सामने ये कथा नहीं कहना चाहिए। जो चराचर के स्वामी आत्म ब्रह्म को नहीं भजते हैं, जो लोभी, कामी, क्रोधी है, उनको ये कथा नहीं कहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी से जो द्रोह करते हैं, यदि वह इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा उन्हें कभी नहीं सुनानी चाहिए। इंद्र के समान क्यों ना हो, लेकिन यह गुरुद्रोही को कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। तब भी यह कथा उन्हें कभी सुनानी नहीं चाहिए। इस ब्रह्म राम की चर्चा सुनने के वे ही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है, उन्हीं के आगे इसकी चर्चा करनी चाहिए। जे ही यह कथा सुनी नहीं हुई, जनी आचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं अचरजु करहि अस जानी। प्रत्येक जीव के अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण दोष रहते हैं, जिसकी निवृत्ति हेतु वेदों में कर्म उपासना ज्ञान साधन बतलाया है। निष्काम कर्म के द्वारा ही जीव के मल दोष की निवृत्ति होती है और निष्काम निराकार उपासना से ही ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तब सद्गुरु तत्वमसि का उपदेश कर उसके अज्ञान आवरण का नाश कर देते हैं और उसके वास्तविक स्वरूप का बोध करा देते हैं। सच्चे सद्गुरु जिज्ञासु को देखकर वेद का तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करके इसका देह भाव का नाश करके और दृष्टा साक्षी आत्मभाव जागृत करा देते हैं और जीवन मुक्ति का अनुभव कराते हैं सच्चे सद्गुरु। फिर उसको और जन्म लेना नहीं पड़ता है।
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। और गुरु ने भी बोध करा दिया वही तू है जिसकी महिमा और 3 महावाक्यों में कही गई, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। जिसकी बात कही तत्वमसि वो तू खुद है, वो तुझसे अन्य भिन्न नहीं समझना। जब जीव यह पहली बार सद्गुरु के मुख से तत्वमसि महावाक्य श्रवण करता है कि वह ब्रह्म तू ही है, तो उसे पहली बार अपने प्रति ब्रह्म होने में आश्चर्य सा लगता है। वो अपने को पहली बार जब सुनता है गुरु मुख से कि तू जिस ब्रह्म को, तू जिस परमात्मा को, तू जिस आनंद को, चैतन्य को बाहर ढूंढ रहा था, खोज रहा था, वो चैतन्य, वो आनंद, वो ब्रह्म, वो आत्मा तुझसे अन्य भिन्न नहीं बल्कि वह तू स्वयं है। तो ये सुनने से उसको आश्चर्य लगता है, ये कैसे हो सकता है, वो ब्रह्म मैं कैसे हो सकता हूँ, संशय करता है। तब फिर गुरु नाना युक्तियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा और उसको फिर अहम ब्रह्मास्मि का, अयम आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करा देता है और तब वह जीव धन्य धन्य हो जाता है। उसे पहली बार अपने प्रति ब्रह्म होने में आश्चर्य सा लगता है, किंतु जीव ब्रह्म ही है, यह कल्पना नहीं सत्य है। ये वास्तविकता है, तुम ब्रह्म हो, यह कल्पना नहीं है, तुम ब्रह्म ही हो। जो ज्ञानी जन है उन्हें अपने प्रति ब्रह्म निष्ठा करने में आश्चर्य नहीं होता है। जो अंतःकरण जिनका शुद्ध है, मल विक्षेप आवरण जिनके अंदर नहीं है, उनको गुरु के द्वारा वेद मंत्र, यह महावाक्य सुनकर मैं ब्रह्म हूँ इस निश्चय करने में कोई संशय नहीं होता है और वो श्रद्धा से मान लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। श्री राम जी द्वारा सत्संग सभा। भगवान श्री राम जी से अयोध्या वासियों ने एक बार निवेदन किया कि प्रभु हमें थोड़ा सत्संग सुनाइए। तो भगवान श्री राम जी ने क्या कहा, कह रहे हैं। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरु लोग, अयोध्या वासी के लोग, पंडित लोग सभी जिज्ञासु उसमें सभा में उपस्थित हुए, जैसे आप लोग उपस्थित हुए हो। बैठ गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। भक्तों के मन में जो भय था जन्म मरण का, 84 का, उसको दूर करने का उपदेश किया भगवान ने। एक बार रघुनाथ जी के बुलाने पर गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण तथा अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य आसन पर बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी बोले, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी। सब ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो, ऐसा राम जी ने सभाजनों को कहा। कहूँ न कछु ममता उर आनी। मैं कोई मोह में आकर, प्रेम में आकर नहीं, सिद्धांत को जानकर और मैं तुमको समझाता हूँ। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। तो एक बार तुम ध्यान से सुन लो और अच्छी तरह से समझ लो, फिर तुम्हें लगे तो करना, नहीं तो अपने मनमानी करना। जैसा तुमने प्रार्थना की है
कि हमारे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए, तो मैंने उसी लिए यह उपदेश कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो स्वीकार करके अपना उद्धार कर लेना, नहीं तो मनमानी करके भटकते आ रहे हो, भटकते रहना। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ अहंकार या ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो। फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसका अनुसरण करना। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सच्चा प्रीतम होगा, प्रेमी होगा, जो मेरे बताए हुए ज्ञान को श्रद्धा से स्वीकार करेगा। जो अनीति कछु भासों भाई, अगर मेरे द्वारा कुछ तुमको अनुचित लगे कि भगवान ये तो गलत है, ये तो ठीक नहीं आपने कहा है, तो तुम त्याग कर देना, मेरा परित्याग करके चले जाना, मेरी बात पर ध्यान मत देना। तौ मोहि बरजहु भय बिसराई। बीच सभा में बोल देना कि निरंजन ये तुमने गलत कह दिया है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भरी सभा में तुम कहने के अधिकारी हो। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा को हित की बात समझकर माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो मेरे राजपद का भय भुलाकर बेखटक मुझे रोक दे। बेखटके, बिना डर के, बिना भय के, मेरे राजपद का कि मैं राजा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मन में कुछ भय मत रखना और मेरा वचन का त्याग कर देना। ज्यों परलोक यहाँ सुख चहऊँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहऊँ। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से धारण करो। लोक में भी सुख चाहते हो कि परलोक में सुख चाहते हो, तो मेरे वचनों को श्रद्धा से श्रवण करके धारण करो। मोर दास कहाई नर आशा, करई तऊ कहूँ कहाँ विश्वासा। मेरा दास कहलाकर, मेरा दास तो कहें, हम तो राम जी के दास हैं और संसारी लोगों से अपने कल्याण की, सुख की आशा करते हैं, वो मेरा दास नहीं हो सकते। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो, क्या उसका मुझ पर विश्वास है? अर्थात मेरे प्रति आस्था दम्भ मात्र की है। गुरु के प्रति श्रद्धा करने के बाद संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु पे अपने कल्याण का भरोसा नहीं करना चाहिए। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, मुक्ति की प्राप्ति का विश्वास तो ज्ञान में ही करना है, गुरु में ही करना है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जगत में पुण्य एक ही है। कौन सा पुण्य है? ये गाय दान कर देना कि अन्न दान कर देना, ये दान कर देना, ये कोई पुण्य नहीं है। पुण्य है क्या? वह यह है कि मन वचन कर्म से अपने ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण आचार्य गुरुदेव की सेवा करना चाहिए। अपने गुरु की, आचार्य की, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की तन मन धन से सेवा करना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी प्रसन्नता पर ही जीव शिव हो सकता है। गुरु की प्रसन्नता पर ही जीव शिव स्वरूप को प्राप्त करता है। प्रीति सदा
सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। सद्गुरु के चरणों में ही प्रीति श्रद्धा करना चाहिए और स्वर्ग अपवर्ग किसी लोक भोग में श्रद्धा नहीं करना चाहिए। संत जनों के संसर्ग से जिसे प्रेम है, जिसके मन में स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक तक के सुख अनित्य एवं तृण के समान है, क्योंकि स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाकर जीव को पुनः लौटना पड़ता है। ऐसे वैराग्यवान जीव संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन विनु वेद भजन नहीं वरना। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि बिना तन के भजन नहीं हो सकता, यह वेद ने वर्णन किया है। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से आत्मा में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर आत्मचिंतन किया जा सके। अगर सुंदर अंग प्रत्यंग है, अच्छे अलंकार कपड़े हैं, चेहरा मोहरा, तो वो सुंदर नहीं है। सुंदर वही है जिसके जीवन में आत्मज्ञान में प्रीति हो, वो सबसे सुंदर है। उसको चाहे रंग काला हो कि लंगड़ा दूल्हा हो कि और कोई भी विकार शरीर के दिखे, लेकिन उसमें उसकी अहंता ममता नहीं है, आत्मज्ञान में ही रुचि श्रद्धा है, वही सुंदर है। भले ही वह ज्ञान से पूर्व संसार में चोर कपटी दुराचारी वेश्या ही क्यों न रहा। ज्ञान लेने के पहले अगर वो चोर भी हो, कपटी भी हो, दुष्ट भी हो, दुराचारी भी क्यों ना हो, उसका ध्यान मत देना। ज्ञान लेने के पहले, ज्ञान लेने के बाद में सब उसके पाप ध्वंस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा उस ज्ञानी का फिर कुछ पाप बाकी नहीं रहता है। अब उसे सच्चा साधु ही जानना चाहिए, क्योंकि अब उसने निर्मल मन से सच्चे धर्म को स्वीकार कर लिया है। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी आत्मराम का भजन ना किया जाए। संसार में इससे बड़ी कोई हानि नहीं। तुम्हारा पद चला जाए, तुम्हारा नौकरी चला जाए, तुम्हारा धन संपत्ति चला जाए, वो कोई हानि नहीं है। सबसे बड़ी हानि है तो क्या, मानव जीवन पाकर और आत्मज्ञान प्राप्त न किया जाए। इससे बड़ी कोई हानि, सबसे बड़ी हानि विश्व में अगर है मनुष्य के लिए यही कि मनुष्य जीवन पाकर आत्मज्ञान में अरुचि रखे। क्योंकि 84 लाख योनियों का कष्ट भोगकर यह मुक्ति द्वार रूप मानव जीवन प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये जो जीवन है 84 लाख योनियाँ कष्टप्रद भोगी है। 9 लाख तो जल में रहने वाले जीवों की योनियाँ भोगी, जल में ही बस मछली मगर की तरह रहे हैं। 10 लाख आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की जीवन में तुमने जीवन व्यतीत किया है। ये मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिल गया है। 9 लाख जल में रहने वाले, 10 लाख आकाश में उड़ने वाले, 11 लाख जमीन के अंदर सांप चूहों की तरह बिल बनाकर रहने वाले, और इसी प्रकार 30 लाख 4 टांग से चलने वाले, 20 लाख जो हैं जमीन से उत्पन्न होने वाले, और 4 लाख जो हैं अपना 2 टांग से चलने वाले। इस तरह से ये 84 लाख योनियों का कैसा कष्ट। अब बताओ, जल में क्या जीवन है, आकाश में क्या जीवन रहेगा, जमीन में गड्ढे में क्या सुख मिलेगा।
कितना दुखद कष्टप्रद जीवन ये तुमने भोगा, तब कबहू को करी करुणा नर देही। ये भगवान ने दया करके ये देव दुर्लभ जीवन तुमको प्रदान किया गया है। और ये इतना कष्ट पाकर और आत्म ज्ञान न पाओ तो इससे बड़ी हानि विश्व में और कोई नहीं कही जा सकेगी। अतः इसे व्यर्थ पशुओं की तरह नष्ट नहीं करना चाहिए। व्यर्थ पशुओं की तरह खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये पशुओं की तरह है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी हुए सीन टुमारो। अरे खाओ पियो कहाँ से ये मनुष्य आ गया, फिर अभी मिला है तो भोग लो। ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्य योनियों को भोग का प्रधान साधन मानते हैं। नर तन सम नहीं कौ नेहु देही, जीव चराचर याचत तेही। ये जो अभी 84 लाख की गिनती कराई आपके सामने, इसमें मनुष्य के समान कोई योनि नहीं है। 84 लाख योनियों में मनुष्य के समान कोई श्रेष्ठ योनि, मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके जो लोग अपने आत्मराम की भक्ति नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, भोग बच्चे पैदा करना, खेती करना, जीवन निर्वाह करना, चोरी जारी करना, इसी में रहते हैं और आत्म ज्ञान में रुचि नहीं करते हैं। वे पारसमणि को हाथ से फेंक कर बदले में विषय भोग रूप कांच को पकड़ लेते हैं। पारसमणि को फेंक कर कांच के टुकड़े को ग्रहण कर लेते हैं। विषय कांच के टुकड़े की तरह है और ये ब्रह्म ज्ञान पारसमणि की तरह है। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही रघुनाथ जी मेरे निरंतर आत्मा राम में प्रीति हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। तो हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो कि मेरा आत्मज्ञान में रुचि जग जाए, आत्मज्ञान में ही मन लगे और किसी में न जाए। हे उमा, सुनो यह माता पिता, सुनो वह माता पिता धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है। जिनकी संतान ब्रह्म ज्ञान में रुचि रखते हुए धन्य है पिता माता, वो बड़े पुण्यशाली हैं जिनकी संतान बेटा बेटी ब्रह्म ज्ञान में आत्म ज्ञान में रुचि रखते हों। जिसके द्वारा प्रभु भक्त दानी या वीर संतान उत्पन्न हो। जननी जन तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो रहिए बांझनी मत गवावे नूर। हे देवी, यदि तुझे माता बनना है तो किसी भक्त दानी या सूरवीर संतान की इच्छा लेकर ही। गृहस्थी लोगों के लिए आदेश है, शादी जिन्होंने कर लिया है तो कि अगर तुम्हें पिता बनना है, माता बनना है, तो ऐसी संतान के पिता बनना, माता बनना जो ब्रह्म ज्ञान में आत्म ज्ञान में रुचि रखते हो और जो भोगों में रुचि रखते हो। इससे तो तुम्हें बांझिन बन के रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट संतानों को जन्म देना नहीं चाहिए। कौन है दुष्ट? जिसको आत्मज्ञान में रुचि नहीं है। और कौन है भाग्यवान पिता माता? जिसके संतान ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान में रुचि रखते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सभी जीव मेरी माया से उत्पन्न हुए हैं, अतः मेरे लिए सब समान है, किंतु उनमें मनुष्य मुझे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि उनमें विशेष ज्ञान उत्पन्न होने की संभावना के कारण वे अनन्य भक्ति कर अपने स्वरूप को जानकर
मेरे साथ ओतप्रोत हो जाते हैं। आज बस इतना। आगे देवी जी आपको अमृत वचन सुनाएंगे। करना चल रहा था अधिकारी का, कि राम को जानने का कौन अधिकारी है, कौन अनधिकारी है। तो आत्मज्ञान में जैसे हमें छोटी सी भी चीज कुछ करे, उसके लिए अधिकारी का जरूरत पड़ता है। हम एक टीचरशिप अगर करेंगे, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन कर लेने से आपको टीचरशिप नहीं मिल जाता है, बीएड करना पड़ता है। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके पहले साइंस सब्जेक्ट लो, फिर एंट्रेंस दो, फिर उसमें प्रवेश करो, फिर उसमें पढ़ाई करना पड़ता है। छोटी एक अपराविद्या के लिए जो देह पोषण में हमको सहयोग करता है, उसमें अगर इतना योग्यता हमको जरूरत पड़ता है, क्या आत्मज्ञान इतना छोटी चीज है, इसमें बिना योग्यता में बैठ जाओ और आत्मज्ञान धारण हो जाएगा। तो अगर हम इसे सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मज्ञान को हमने अपराविद्या से छोटा नीच समझा। अगर आत्मज्ञान हमारा लिए सर्वश्रेष्ठ है, हमारा जीवन का लक्ष्य है, हमारा जीवन का जो लक्ष्य संसार से छूटना, उसमें अगर आत्मज्ञान साधन है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, तो हमको उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रयास रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर के लिए उन्होंने चाहता है रात दिन मेहनत कर देता है एंट्रेंस में, उसमें क्वालिफाई होने के लिए। हमें भी आत्मज्ञान में अगर मैं क्वालिफाई हूँ, सच में आत्मज्ञान को धारण करने में मैं क्वालिफाई हूँ, उसके लिए जो दिया है वो योग्यता, विवेक, वैराग्य, साधन, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये पहचान है। ये तो हमने कहा, हमने गुरु के सानिध्य अब गए नहीं, लेकिन ये अधिकारित्व, जैसे मेडिकल में आपने प्रवेश नहीं किया, उसके पहले आपको ये तैयारी करना पड़ता है, उसी तरह आत्मज्ञान में प्रवेश करने के लिए हमें भी ये तैयारियां चाहिए। वहां तो हमने आत्मा अनात्मा नहीं जाना। इसीलिए जो विवेक, पहला विवेक, विवेक 3 धरातल पर आता है। एक होता है आरंभिक, एक होता है माध्यमिक, एक होता है अंतिम। आरंभिक विवेक होता है नित्यानित्य विवेक। यहां जो विवेक अधिकारी के लिए जो विवेक दिया गया, नित्य अनित्य का विवेक दिया गया। फिर मध्य में जो आता है वो आता है सत्य और मिथ्या का विवेकीकरण, आत्मा अनात्मा का विवेकीकरण। कब? जब गुरु से हम ज्ञान लेते हैं। तीसरा में आता है जब गुरु से ज्ञान लेने के बाद हमको ये समझ आ जाता है, तब हमारा सामने 2 चीज रहता है, सत एक असत, कि दुनिया पूर्ण रूप से असत है। असत मतलब जो कभी ना था, ना कभी है, ना कभी होगा। और आत्मा वो सत वस्तु है जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये ज्ञान के बाद की। और ज्ञान के बीच में जो ज्ञान पीरियड में जो विवेक शक्ति है, वो है मिथ्या और सत्य का विवेकीकरण। जगत को, क्योंकि डायरेक्ट जब जगत को विवेक मिथ्या असत बोल देते हैं तो साधक को बड़ा धक्का लगता है। क्यों? उन्होंने जगत में सत्य बुद्धि करके आया और उनको सत्य क्या लगता है, अरे मैं व्यवहार कर रहा हूँ, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, और वो डायरेक्ट बोल दे रहा है ये असत है नहीं। असत मतलब क्या? पहले भी नहीं है, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं। ये कैसी बात है? उसको स्वीकार करना कठिन होता है। इसीलिए गुरु उनको क्या कहता है, नहीं ये मिथ्या। मिथ्या मतलब दिखाई तो दे रहा है, उसका परिणाम तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। मिथ्या का परिभाषा क्या है?
प्रतिभाषित तो हो रहा है लेकिन विद्यमान नहीं है। दिखाई देगी लेकिन होगा नहीं। बाद में फिर बोलेगा वो दिखाई क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं है। असत मतलब क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन डायरेक्ट बोल दे तो नहीं होता है। इसलिए स्टेप वाइज आरंभिक नित्यानित्य का, क्योंकि हमको जब आरंभ में अधिकारी चलता है तो संसार में जब विवेक करना उसको शुरू हो जाता है। विवेक कब करता है व्यक्ति, उन्होंने हमेशा ऐसी चीज चाहता है कि वो बनी रहे, नित्य निरंतर बनी रहे। लेकिन उसको संसार में इससे कोई चीज नहीं मिलता है कि वो निरंतर बनी रह रहे हैं, वो सब छूट रहा है। अरे मैं चाह रहा हूं कि वो बनी रहे लेकिन सब मेरे से छूट रहे हैं। तो उसमें फिर वो विवेक करता है कि कोई है तो जरूर एक नित्य वस्तु होगा। अनित्य अगर है, सब छूट रहा है। अनित्य मतलब क्या, पहले नहीं था अब है, आगे नहीं रहेगा, इसको अनित्य मान लिया। कि हमें जो भी कुछ देख रहा है, देह पहले नहीं था अब है, बाद में नहीं रहेगा। जितना भी मैं वस्तु मेरे सामने देख रहा हूं सब में ये लक्षण घट रहा है। लेकिन अगर अनित्य है जरूर तो कोई नित्य होगा ना। अगर नित्य नहीं है तो हमने कल भी कहा था, जो चीज नहीं है उस चीज का इच्छा कभी नहीं होती है। अगर नित्य कोई वस्तु नहीं होता तो हमारा अंदर कभी नित्यता का उजागर नहीं होता, नित्य वस्तु का इच्छा कभी नहीं होता। तो है तो फिर वो क्या है देखेगा, उसमें जब विवेक करेगा कि क्या इसमें नित्य है, वो विवेक से धीरे धीरे उनको क्या होगा कि अनित्य वस्तु में उसका वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य करने का नाम नहीं है, विवेक का परिणाम का नाम ही वैराग्य है। वैराग्य किया नहीं जाता है, वैराग्य होता है। जब हमें उसमें अनित्यता देखते हैं, ऑटोमेटिक उस अनित्य द्रव्य से मेरा वैराग्य हो जाता है। वैराग्य मतलब राग छूट जाना, आसक्ति छूट जाना। आसक्ति मतलब क्या, आसक्ति शब्द का अभिप्राय यह है कि किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में हम आश्रित हो जाते हैं। किस लिए कि ये मेरे सुरक्षा का, ये मेरे सुख का कारण है, इसी में मुझे सुख मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। जिसमें आपको ये दो लक्षण दिखाई देता है उसमें हम आश्रित हो जाते हैं, इसी को कहते हैं आसक्ति। लेकिन हमने जिसका आश्रय लिया उसमें ना सुख मिला ना बस कि सुरक्षा मिली, दोनों ही नहीं मिला। जब वो दोनों ही बार बार वो विवेक करने लगता है कि इसमें मैंने जिस कारण से इसको आश्रय लिया वो दोनों ही तो नहीं मिला, हर चीज में उन्होंने विवेक करने लगा, तो धीरे धीरे उससे हमारा राग छूटते गया। तो इसको कहते हैं वैराग्य। जीवन में ये दो संपत्ति है। और संपत्ति किसको कहते हैं, हमें संपत्ति किस लिए रखते हैं, जो हमें विपत्ति से सुरक्षित रखे, हमारा जीवन में विपद न आए, इसीलिए हमें संपत्ति रखते हैं। दुनिया में स्वामी जैसे बोल रहे थे, दुनिया में हमने धन गाड़ी ये सब किस लिए संपत्ति, इसी को कि हमें ये सुरक्षित रखेंगे। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर सुरक्षित कोई है जिसके पास ये संपत्तियां है, 6 संपत्ति, सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये जो 6 संपत्ति है हमको सुरक्षित रखता है। पहला संपत्ति सम। सम मतलब क्या, मन एकाग्र हो। कैसे मन एकाग्र मतलब क्या, मैं ऐसे बैठ गई मन एकाग्र हो गया, नहीं, आंख खुला, मन है, मन देख रहा है, लेकिन वो विषय में मन रस न ले। मेरे सामने विषय भी है, इंद्रिया भी है, वृत्ति भी है, लेकिन उस विषय से वृत्ति कोई रस नहीं ले रहा है, इसको कहते हैं सम। दम इंद्रिया संयम, विषय है
इंद्रियां हैं, देख रहा है, जब देखता है तुरंत बिना विवेक से अरे पकड़ लेते हैं। तो दम मतलब क्या कि विषय अगर तुमको आकर्षित कर रहा है, उस विषय से मन इंद्रिया को खींच के रखना, जाने न देना, इसको कहा गया दम। उपरम, जो विषय में भोग रस हमारा रहता है उसमें उपराम हो जाना, मन और इंद्रिया को उपराम कर देना। कब उपराम होता है? ऐसे तो कह देने से उपराम नहीं हो जाता है। जब उस विषय में दोष दृष्टि हम देखेंगे, उसका परिणाम मुझे क्या देगा। मैं ये विषय तब ले लूंगा, मिठाई मुझे पसंद है, मैं ले लिया, लेकिन इसका परिणाम क्या है? दुखद है। तो मैं जब परिणाम को देखता हूं तब विषय से उपरति होता हूं। जब तक उसका परिणाम हम नहीं देखते हैं, विषय से हम उपरति नहीं होते हैं। श्रद्धा, गुरु वेदांत वाक्य से श्रद्धा हम कई बार होता है, केवल वेदांत वाक्य में कोई कर लेता है, कोई केवल गुरु में श्रद्धा कर लेता है। दोनों हमको चाहिए। और गुरु वास्तविक वही है जो वेदांत वाक्य में निष्ठा रखता है, और वो वेदांत वाक्य स्वतः आकर के आपको प्रकट नहीं हो जाएगा। कई बार कोई होते हैं बहुत, हमने तो ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, पढ़ने से भी वो स्वतः नहीं मिलेगा, क्योंकि शास्त्र कभी वाच्यार्थ में प्राप्त नहीं होता है। आप लोग सब भगवत गीता पढ़ते होंगे, सब में हिंदी ट्रांसलेट आपको मिल जाएगा गीता प्रेस में, लेकिन वहां वो अर्थ है क्या? वाच्यार्थ आपको मिलेगा, लेकिन उसका लक्षणार्थ आपको नहीं मिल सकता है। इसीलिए आचार्य मुख से जब हम सुनते हैं वो चीज, उस किस के लिए बता जा रहा है, इसी के लिए वो वाक्य जब आचार्य मुख से होता है, दोनों को श्रद्धा का जरूरत है। जिससे सुनते हैं और जो सुनते हैं उस वाक्य के प्रति भी, और जिससे सुनते हैं उनके प्रति भी हमारा श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा मतलब उस वाक्य के प्रति सत्य बुद्धि हो, और सत्य बुद्धि होने से फिर हम उसको धारण कर पाएंगे। श्रद्धा, समाधान, समाधान मतलब ये सब जब आपके जीवन में आ जाता है, फिर एक निश्चयात्मिका वृत्ति आपके जीवन में आ जाता है। बस अब और किसी में मुझे विषय में जाना नहीं, अपने अंदर फिर समाहित इंद्रिय संयम पूरा हो जाता है, और फिर मुक्ति का इच्छा उसको जागता है। मुक्ति मतलब छूटने का इच्छा, कुछ पाने का इच्छा नहीं। जो इसको हम पकड़ करके बैठे हैं उससे छूटने का इच्छा, देह को पकड़ करके बैठे हैं, देह से छूटने का इच्छा हो, संबंधियों को पकड़ करके बैठे हैं, उससे छूटने का इच्छा हो, इस छूटने का इच्छा का नाम है मुक्ति। जब मुमुक्षा जगे, और मुमुक्षा कैसे जगे, ये रामकृष्ण परमहंस जी का दृष्टांत है कि जल में जैसे किसी को लेकर के डुबा दो, सर किसी ने आया उनके पास, तो उन्होंने उनको लेकर के गए तालाब में ऐसे डुबाया, वो छटपटाते गया, स्वामी जी क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे सत्संग किस लिए आया था सुनने के लिए, और आप मुझे क्या कर रहे हैं? बोले यही तुमने पूछना आया था, मैं तो यही तुमको सिखा रहा हूँ। तुम्हारा अंदर जब ऐसे जग जाए बचने की, मैं जिंदा, आप जीने के लिए ना, मेरे को आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप जीने के लिए कितना प्रयत्न किए पानी के अंदर से निकलने के लिए, वैसे ही इसी संसार से भी छूटने का आपके अंदर ऐसे इच्छा हो, तब फिर आपको आत्मज्ञान जरूर मिलेगा। जैसे सुखदेव परीक्षित सुखदेव के पास नहीं गए, सुखदेव उनको मिल गए। क्यों? उन्होंने जब देख लिया उनके अंदर मुमुक्षा जगा, मेरे पास मात्र 7 दिन है, ये 7 दिन के अंदर मुझे, क्योंकि शरीर जाना है, तक्षक उसको खा जाएगा, तो ये 7 दिन के अंदर छोटी सी आयु है, और ये आयु में मुझे वो पाना है। उसी के लिए उनके अंदर जो तड़प था, 7 दिन हमारा लिए भी है। आपको क्या लगता है 7 दिन ही, केवल वो 7 दिन ही मतलब वो जो हम गिनती करते हैं? नहीं, हमारा पास भी संडे से लेकर के मंडे तक कितना दिन? 7 दिन। तक्षक जब भी आएगा 7 दिन में किसी ना किसी दिन आएगा ना,
सोमवार आएगा वो आपको कह करके आएगा, नहीं मैं सोमवार जाऊंगा तेरे को काटने के लिए। हैं? आपका आयु जब कटेगी, तक्षक कौन है? काल सर्प। हमारा जीवन में हमारा आयु जब खत्म होगा, किसी ना किसी दिन आएगा। हमको भी, हमें तो लग रहा है 100 साल बहुत दिन है, ये तो 7 दिन उनके लिए। लोगों ने यही समझ करके रहे 7 दिन सत्संग सुन लो, हाँ मुक्ति हो गया। भागवत हमने 7 दिन सुन लिया, मुक्ति हो गया। वो भागवत नहीं है। जीवन में सबको 7 दिन मिला है। इसी 7 दिन में किसी भी दिन आपका आयु, आज रात को सोए कल उठेंगे नहीं उठेंगे। इसीलिए आज मैं अपना जीवन, छोटी सी समय, अपने को 100 साल का आयु भी छोटी लगे, तो तब आपके अंदर तड़प होगा। तब परीक्षित जैसा आप आत्मज्ञान के लिए भूखा होंगे, तो जरूर जीवन में कोई मार्गदर्शक सुखदेव जैसा मिल जाएंगे और आत्मज्ञान से फिर अपना कल्याण कर लोगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।